बर्ड्स एवरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर्ड से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स एवरीज चैनल। बर्ड्स एवरीज चैनल की फ्रेश एपिसोड के अंदर दोस्तों आज हम बात करेंगे गोल्डन मुर्गी की फार्मिंग के ऊपर कि किस तरह आप जो है वो घर में एक छोटे से कमरे के अंदर एक छोटे से सेटअप में गोल्डन मुर्गी की फार्मिंग करके महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये तक जो है वो मुनाफा गारंटेड कमा सकते हैं। आज उस पर ही हमने बात करनी है। तो दोस्तों अगर आप इस चीज़ पे इंटरेस्टेड हैं, आप फार्मिंग किसी भी बर्ड्स की करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा एंड तक। इंशाल्लाह आपको जो है ना वो मुकम्मल मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। हर किस्म की जो है ना वो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी एज मुर्गी की फार्मिंग के ऊपर, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। अभी आप देख भी रहे होंगे कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस में आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि किस तरह जो है ना वो फार्मिंग की जाती है और किस तरह जो है ना वो लोग इससे जो है ना वो अंडों की और मीट की जो है ना वो प्रोडक्शन करके एक अच्छा खासा जो है ना मुनाफा पोल्ट्री फार्म्स वाले और घरों में शेड बना के छोटे छोटे जो है ना वो देहातों में लोग कमा रहे हैं। तो दोस्तों काम कोई भी मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए और आपको एक एतबारी बंदा चाहिए जो आपके साथ जो है ना वो तावन करे, आपको अच्छे मुफीद मशवरे दे। तो इसी पर आप को जो है ना मैं आज थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपने किस तरह जो है ना वो फार्मिंग करनी है। अभी आते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ और आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पहले दूंगा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कुछ डाइट के ऊपर, कुछ वैक्सीनेशन जो मुर्गियों की करनी पड़ती है उसके ऊपर। दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने घर में कहाँ पे बर्ड्स रखें, पोल्ट्री फार्मिंग करें, तो उसमें सबसे जो बेहतरीन जगह है वो है आपका लॉन, यानी आपका कोई सैन है उसमें आप एक रूम बना लें। अगर वहाँ पे आप नहीं रखना चाहते, ये जगह कम है, तो आप उससे फिर बेहतर जगह आप अपने छत पे टेरेस पे जो है ना वो एक कमरा बना लें। तो वहाँ पे आप जो है ना वो देसी मुर्गी की जो फार्मिंग है वो आप कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, एक अच्छा से अच्छा आप मुनाफा जो है वो मंथली जो है ना वो उससे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन चीज़ है दोस्तों, चूज़ा आपने जो लेना है उसका आपको पता होना चाहिए कि किस मौसम में हम लेंगे और किस मौसम में जाके वो अंडे देगी मुर्गियाँ। तो आपको ये मैं बता दूं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो सबसे जो बेहतरीन मौसम है वो है फरवरी और मार्च का। फरवरी के एंड में और मार्च के दरमियान में आप जो है ना वो चूज़ा परचेज़ कर लें। अब चूज़ा जो परचेज़ करना है वो कोशिश करें कि किसी ट्रस्टेड जो बड़े शेडर्स हैं उनसे लें, ताकि उनके पास जो है ना वो वैक्सीनेशन हुई होती है। अगर किसी लोकल शेडर से लेंगे, आप हैचरी से लेंगे, तो उनके पास वैक्सीनेशन का इशू होता है, जिसकी वजह से आपके पास बच्चे जो हैं वो चूज़े पर मरना शुरू हो जाते हैं और आप जो है ना उससे पर डिसार्ड होते हैं, कहते हैं कि यार ये तो कोई प्रॉफिट के बजाय नुकसान की तरफ जा रहा है। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये शुरू किया था, उनको मैंने मशवरा भी दिया था कि आप जो है ना वो किसी ट्रस्टेड पर्सन से उठाएं। उन्होंने जल्दबाजी में ये जो फेरी वाले होते हैं लोकल उन्होंने उठाए, तो उसमें उनको नुकसान भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के वैक्सीनेशन की उनके पास ट्रीटमेंट वगैरह उनको मैंने बताया, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उनका अभी जो है ना वो इम्प्रूवमेंट हो रही है। चूज़ा जो है वो आप ले लें 1.5 से 2 मंथ का, जिस तरह का आपको तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ इस साइज़ का जो चूज़ा है वो आपको पेयर जो है वो मार्केट में जो है वो आपको आराम से 80 से 100 रुपये का पेयर जो है ना आराम से आपको मिल जाएगा। इससे कम रेट पे भी पॉसिबल है आपको मिल जाए, अपने इलाके की बात होती है रेट की। तो दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये कि आप कितना चूज़ा डालें। चूज़ा जो आपने दोस्तों डालना है वो कम से कम 200 या 150 होना चाहिए। 150 से लेके आप 200 के दरमियान में चूज़ा डाल लें। अगर 150 डालेंगे, 100 रुपये का भी अगर आप एक जोड़ी लगाएं, 50 रुपये का पीस लगाएं, तो आपका वो 200 पीस जो है वो 20,000 रुपये का और 150 पीस जो है वो आपका 15,000 रुपये का बनेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इससे सस्ते रेट में भी इंशाल्लाह मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप ये परचेज़ कर लें। उसके बाद मेन जो चीज़ है वो है वैक्सीनेशन करना। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप चूज़ा ले कर आ जाएँ, उसको कुछ मल्टीविटामिन्स दें, 2-3 दिन उनको यूज़ करवाएं। अच्छी फ़ीड जो है वो 4 नंबर आप जो स्टार्टर मैश फ़ीड होती है वो आप मार्केट से ले लें। अपने अपने इलाके में जो फ़ीड का नंबर होता है, हर कंपनी का अपना एक नंबर होता है, उसके नाम से वो मशहूर होती है, लेकिन जो मेन नाम है वो है स्टार्टर मैश फ़ीड। आप ले लें मार्केट से, चूज़ों को ग्रोथ के लिए वो आप यूज़ करवाएँ। वैक्सीन जो करनी है आपने, आप जहाँ से उठाएं उनसे पूछ लें कि उन्होंने कौन कौन सी वैक्सीन की हुई है। अगर उनके पास बाकायदा वो एक फार्म बना हुआ पड़ा होता है जिस पे वो यानी कि अप्रूव होता है कि हमने ये वैक्सीन की हुई है, अगर वो आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर वो आपको टाल देते हैं या कुछ सिर्फ आपको ज़ुबानी बता रहे हैं
तो आप दोबारा वैक्सीन का कोर्स कर दें। अगर पहले हुआ हुआ भी हो तो उससे कोई इंशाल्लाह मसला जो है ना आपका नहीं बनेगा। इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है वैक्सीन का। सबसे जो पहली वैक्सीन करनी है आपने करनी है वो एंडी लसोटा की, उसके 10 दिन बाद आप करेंगे घंबोरों की, उसके बाद फिर आपने 20 दिन बाद दोबारा फिर आपने जो है वो एंडी लसोटा की करनी है। तकरीबन यानी कि महीने का बीच में 10 दिन बाद आपने घंबोरों की, फिर 20 दिन बाद आप जो है वो एंडी लसोटा करें। फिर उसके 20 से 25 दिन बाद आप जो है वो आईबी की जो खांसी के नज़ले ज़ुकाम की वैक्सीन होती है वो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वैक्सीन करना नहीं आती तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने वैक्सीन करने का तरीका बताया है। तो आप जो है ना वो तरीका जो है ना उसकी वीडियो देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, और आप उससे जो है ना वो पूरा तरीका देख लें। इसी तरह आपने अपने बर्ड्स को जो है अपनी मुर्गियों को जो है ना वो वैक्सीन करनी है। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, वैक्सीन अगर आप कर चुके हैं, आपका जो कोर्स मुकम्मल हो जाए उसके बाद फिर आपने यानी ये जो 4 पीरियड हैं उसमें आपने करनी है। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि हर 2 महीने बाद आपने एंडी लसोटा प्लस आईबी आपको कंबाइन भी मिल जाएगी, अलग अलग भी मिल जाएगी। अगर कंबाइन आप करना चाहें तो वेल एंड गुड, आप कंबाइन जो एंडी लसोटा है वो कर दें और आईबी की, नहीं तो आप अलग से एंडी लसोटा की लेके कर लें और उसके 15 दिन बाद फिर आईबी की कर दें। इस तरह आपने जो है ना वो अपने पोल्ट्री की जितनी भी मुर्गियाँ होंगी उनको लेके चलना है। अभी दूसरी जो चीज़ है उसकी तरफ हम आएंगे और बात करेंगे कि जब आप ये वैक्सीन कर चुके हैं तो डाइट आपने जो अपने परिंदों को देनी है और किस तरह आपने उनको लेके चलना है ब्रीडिंग सीज़न तक। तो उसमें आपके पास मेल्स भी आएंगे, फीमेल्स भी आएंगी, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो मेन चीज़ है वो ये कि आप अपने परिंदों को सस्ती से सस्ती फीड डालें। उसका सबसे बेहतरीन जो सोर्स है वो है आपका मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर आप चले जाएं, सस्ते से सस्ता जो गला सड़ा फ्रूट, जो सब्जियां मिल जाएं वो आप ले आएँ, अपनी उनको जो है वो डालें। उसके बाद जो बेहतरीन तरीका है वो है रोटी के टुकड़े आप मार्केट से सस्ते परचेज़ कर लें, अपने घर के भी हो सकते हैं आपके रोज़ाना के, वो आप जो है पानी में भिगो के रख दें रात को, वो आप अपने परिंदों को डालें तो वो आपका एक बेहतरीन सस्ते से सस्ती जो है वो फीड आपकी जो है ना बर्ड्स के लिए तैयार हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी मेन चीज़ है दोस्तों वो ये है कि आप मार्केट से स्टार्टर मैश फीड मैंने आपको बताई है वो ले आएँ, वो भी आप यूज़ करवाएँ। गंदम के दाने दल करवा के रख लें बच्चों को, वो डालें। मकई जो कॉर्न है वो आप पीली मकई, सफ़ेद जो है उसमें प्रोटीन कम होता है, आप पीली मकई ले लें, वो आप उनको डालें, थोड़ी सी जवार मिक्स कर दें। तो इस तरह आप जो है ना वो इस अपने परिंदों को जो है ना वो फीड डालें। साथ में जो सस्ते तरीके हैं, जो सोर्स हैं, वो आप उनको यूज़ करके अपने परिंदों की जो है ना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं कि आप लोगों ने जब डालने हैं तो उसमें आपके पास मेल भी निकलेंगे, फीमेल्स भी निकलेंगी, तो उसमें आपने मेल्स को किधर करना है और फीमेल्स का क्या करना है। सबसे पहले मेल की तरफ आते हैं। आपने मेल को ये करना है, जितने आपको उसमें मेल नज़र आ रहे हैं उनको अलग कर लें, उनको आप अच्छी से अच्छी फीड, ख़ासतर रोटी के टुकड़े जो है वो डालें, उससे वज़न बढ़ता है, यानी कि परिंदे का जो गोश्त होता है, मीट है, वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपके पास जब वो तकरीबन 6 से 7 माह के हो जाएँ, आपने वो जो मेल्स होंगे उसमें से कुछ मेल आपने पर 10 फीमेल के साथ एक मेल अपने शेड में छोड़ देना है। बाकी जितने मेल आपके पास होंगे मुर्गियों के साथ आपने जो छोड़े हैं उसके अलावा, वो आप इस तरह करिएगा, उनको मार्केट में ले जाके सेल कर दें। एक जो मेल है वो आपका 350 रुपये केजी के हिसाब से वो बिकेगा। जितना उसका वज़न होगा, जितनी अच्छी आप उसको डाइट देंगे, वो उसके हिसाब से आपका बिकेगा। तो ये आपके पास जो अर्निंग आएगी वो आपके पास एक बोनस प्राइस होगी, और उससे आप फीड भी लेके डाल सकते हैं परिंदों को, अपना घर का खर्च भी चला सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो मुर्गियां आपके पास बचेंगी वो अंडे आपके पास देना शुरू कर देंगी नवंबर के अंदर, क्योंकि 8 माह की जो मुर्गियां होंगी वो आपके पास अंडे देना शुरू कर देंगी। जब आपके पास अंडों का सीज़न स्टार्ट हो, आपके पास फीमेल 8 माह की हो जाएं, मुर्गियां जितनी भी तैयार हों, तो आपने उनको जो फीड डालनी है वो है 13 नंबर ब्रायलर क्रम्स, और दूसरी है वो 3 नंबर है ब्रायलर मैश। तो इनमें से कोई सी भी आप फीड जो है ना वो मार्केट से लेके डाल सकते हैं, तो इससे आपकी अंडों की जो मुर्गियों की रेशो है वो इंशाल्लाह बढ़ेगी। अब अगर आपके पास अब हम आते हैं पैसे कमाने की तरफ, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर 150 मुर्गी है, आप रोज़ाना का कम से कम 100 अंडा आप उनसे लेते हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त अगर 13 रुपये का सर्दी में अंडा, सिर्फ फार्मी जो अंडा होता है वो आपका मार्केट में सेल हो रहा है, तो देसी अंडा कहाँ तक जाएगा।
अगर 13 रुपये अगर आप लगाते हैं तो 13 रुपये का अगर आप अंडा मार्केट में सेल करेंगे तो तकरीबन आपका रोज़ाना का 1300 रुपये का अंडा बनता है। 1300 को आप 30 पे डिवाइड करेंगे, क्रॉस करेंगे जब, तो उसमें आपके पास जो है वो जो प्राइस निकल के आएगी वो तकरीबन आपके पास राउंड अबाउट जो फिगर है वो आपके पास 50,000 रुपये के करीब करीब इंशाल्लाह जो है ना आपके पास उसकी अर्निंग आ जाएगी। अभी जो दोस्तों मेन चीज़ है, आप अगर रोज़ाना का 100 अंडा लें और यानी कि महीने में आप कम से कम जो है 40 से 50,000 रुपये जो है ना वो 150 मुर्गी, 120 मुर्गी या 100 मुर्गी से आप जो है ना वो अर्न कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा एक जो है ना आपके पास प्रॉफिट है और आप इसको ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, किसी किस्म की कोई बीमारी का मसला है, आप मेरे चैनल पे जाएं। बर्ड्स विद चैनल पे मैंने हर किस्म की बीमारियों के मसले, उनकी मेडिसिन के बारे में बताया है। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, कुछ जो मेन इश्यूज़ आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर इंशाल्लाह। उसके अलावा डक फार्मिंग का भी मैंने बिज़नेस का बताया हुआ है, इंशाल्लाह रैबिट फार्मिंग का भी बता रहे हैं। इंक्यूबेटर बनाने का सस्ते से सस्ता तरीका जो है वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक का जो इंक्यूबेटर है वो आपको बनाना सिखाएंगे इसके अंदर। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि आपको हमारी जितनी भी नई वीडियोस अपलोड होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको जो है ना वो मिलते रहें। उसके अलावा अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक ज़रूर किया करें। और कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा पेज है खान बर्ड्स फार्म का, हर किस्म की बर्ड्स की सेल परचेज़ हम उस पर करते हैं और हर किस्म की मालूमात, हर किस्म की वीडियोज़ उस पर अपलोड हमने की हुई हैं। आप वहाँ पे भी जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अपना जो मोबाइल नंबर है वो मैंने खान बर्ड्स फार्म पेज पे ऐड किया हुआ है। इसके अलावा इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे करिएगा, इंशाल्लाह मैं जितनी कोशिश होगी मैं आपको उसका जवाब दूंगा, उसका मसले का हल निकाल के आपको दूंगा। आज की जो वीडियो है आज इसका हम इसी पे अख्ताम करेंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।